जिंदाबाद। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। विनती कर रहा हूं मैं, जो मौका दे रही है, जो पहली बार सरकार जो हमारे बारे में सोच रही है, मेन बात है कि सोच रही है, ऐसी कोई सरकार नहीं सोचती जो हमारी सरकार सोच रही है। सब लोग कर लो। अभी भी जो जिसके बच्चे मर रहे हैं भूखे, कोई सुबह निकल रहा है कमाने को, 500 रुपए की सीएनजी भरा है, 700 रुपए काम करे, 200 में काली मार को रेंट का दिया था, और बच्चों की शकल देखता है बच्चा उसको पड़ा भूखा। अभी भी सब, अब ड्राइवर जितने भी हैं एकता हो जाओ, मान जाओ। लास्ट में ऐसा आएगा, अगर इस सरकार ने भी हाथ छोड़ दिया ना, भूखे मरने की नौबत आनी है। वो बल्कि आ भी रही है, वो अभी भी आ भी रही है, पर अभी भी ऐसा आएगा जो खुद पेट में घूंसे मार के उतने जहर भी ना मिलेगा मरने के लिए। सबसे इतना ही अनुरोध है, एकता कर लो, एकता कर लो। जो सरकारी ऐप है इसको जोड़ लो, जब भी जोड़ लो। देखिए सर, आज जो ये ड्राइवर खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अहम मीटिंग थी, जो कि जितने भी ड्राइवर हैं जो ओला उबर से त्रस्त हैं और जिनको अपना रोजगार चाहिए, एक सम्मान के साथ व्यवसाय चाहिए, इस हिंदुस्तान में रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उस विषय पर सारे जो आप ड्राइवर भाइयों का एक समूह देख रहे हैं, ये सब यही सोच करके यहाँ पर आए थे कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ से आश्वासन मिला था। और आज कर्नल जी ने इतनी अच्छी बात कही सहकारिता के मामले से, जिससे कि सभी जो भी ड्राइवर भाई हैं सब संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 चीज़ें इस तरीके से बताई हैं, जैसे कि जिनके पास अपनी कैब नहीं है उनको कैब भी प्रोवाइड करा रही है सरकार, साथ ही उनको लोन के लिए फैसिलिटी दे रही है, रोजगार दे रही है, और ओला उबर से अच्छी जो है इनकम दे रही है, जिस तरीके से उनको जो रेट मिलता है उस रेट को उन्होंने फिक्स किया है, जो कि 17 से 20 जो है 4+1 कैब के लिए, और जिनकी एक्सेल गाड़ी है उनके लिए 25 रुपये भी, 25 से 30 रुपये भी उन्होंने निर्धारित किया गया है, जिससे कि ड्राइवरों को एक बहुत ही अंदर से उत्साहित हो रहा है कि आखिरकार ये सहकारिता कितने जल्दी से स्टार्ट हो जाए और हम जो है अपने एक नई जिंदगी जो है उसे शुरुआत कर सकें, नए दिन की शुरुआत कर सकें। तो मैं यही चाहूंगा कि ड्राइवर साथियों इस मौके को छोड़ना नहीं है, एकजुट हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो जाओ। जहां तक मेरी ये आवाज आ रही है, सभी भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। आज पहली बार मैं मीटिंग पे आया, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ, और जितना भी 2-4 बार और भी अगर मीटिंग होगा, हर बार मीटिंग में आना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आया हम लोग और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बाकी ड्राइवर भाइयों के लिए जो ओला उबर ही करते रहते हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ, आप 1 घंटा या 2 घंटा टाइम लेके कम से कम मीटिंग अटेंड करें। एक मुद्दे के ऊपर बात करी गई है, पार्किंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड, और बच्चों की पढ़ाई के से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आने वाले टाइम में जब हमारी भारत टैक्सी आ जाएगी, लॉन्च होने के बाद हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये भारत सरकार से बहुत अच्छा एक हमें वो मिला है। क्या क्या सुविधाएं दी है तुम्हें? सुविधाएं हेल्थ से रिलेटेड है, और बच्चों की पढ़ाई से है, एजुकेशन से है, और जो ड्राइवर भाई गाड़ी लेना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस सुविधा है, लोन के लिए। और किराए के बारे में उन्होंने क्या बोला है? किराया उसमें 17 रुपए नॉन एसी है, और एसी 20 रुपए, और एक्सेल गाड़ियों के लिए हो सकता है 25 रुपए हो, 25 से तो कम है नहीं, 25 से 30 जाएगा, 25 से 30 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 6+1 है। भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद। तो मित्रों, देखा आपने कि ओला उबर के परेशान और सताए हुए राइडर आज सरकार से मुलाकात करने के बाद कितना खुश हैं। हम जानना चाहेंगे गुजरात से आए भारत टैक्सी के प्रतिनिधि से कि उनको इस मीटिंग में क्या क्या जानकारी मिली और उनका इस विषय में क्या कहना है। नमस्कार जी, मैं गुजरात से सहकारी टैक्सी एवं परिवहन मोर्चा उपाध्यक्ष। आज जो भारत सरकारी टैक्सी की एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए और कर्नल साहब से जो मीटिंग की गई, सभी ड्राइवरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी टैक्सी के अंदर जो जो सूचना दी गई, उसके लिए गुजरात से दिल्ली एनसीडी में आया हुआ हूँ, और सभी ड्राइवरों को कहना चाहता हूँ, गुजरात के लिए भी और यहाँ के भी लिए, जो कर्नल साहब ने सुझाव दिए हैं
कि सहकारी टैक्सी के लिए काफ़ी कुछ बिजनेस अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी अपनाओ और भारत टैक्सी को आगे लाओ। उसी तैयारी में हम सब ड्राइवरों को आगे जुड़ना है, आगे आना है और खुद को प्लेटफार्म तैयार करना है, खुद के बच्चों के लिए, खुद के परिवार के लिए और ख़ास करके भारत के लिए। जो आज हम दूसरी कंपनियों में, एग्रीगेट कंपनियों में जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कंपनियां जो है ना चोर नहीं महाचोर हैं, जो एग्रीगेट कंपनी के नाम से ड्राइवर को लूट रही हैं। प्लेटफार्म जब पीक आवर्स का टाइम होता है उस टाइम पे डबल इन लोगों को जो अपना रेट होता है सरकार का उससे डबल वसूलने का इनके पास चार्ज ले सकती है, यह इनके नोटिफिकेशन में है। और पीक आवर्स बिगर जो अपना चार्जेस है उससे 50% ले सकती है और पैसेंजर को खुश रख सकती है। जब ये डबल वसूलने की ताकत रखती है उस टाइम पे ड्राइवर को डबल नहीं देती है, लेकिन जब 50% होता है उसमें से भी पैसेंजर को 50% देकर और ड्राइवर को उसमें से भी कमीशन काट लेती है। इसके लिए हमें एग्रीगेट कंपनियों को भगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि आज के जो भारत सरकार की टैक्सी की मीटिंग हुई NCR के अंदर, सभी ड्राइवर भेगे हुए हैं। मेरा कहना यही है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज NCDC की बिल्डिंग में भारत टैक्सी के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें हमारे साथ अहमदाबाद से किशोर सिंह जी भी दिल्ली आए और काफ़ी अच्छी चीज़ें कर्नल साहब के माध्यम से बताई गई। किस प्रकार आपको इसमें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सरकारी बीमा मिलेगा और अगर कोई भाई गाड़ी लेना चाहता है तो दिल्ली सरकार और कुछ जो बैंक है उनके माध्यम से कुछ लोन की सुविधा भी बहुत ही रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें जो बताया गया कि इसमें कोई भी सवारी को सरप्राइज नहीं देना होगा और ड्राइवर को कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो ड्राइवर समाज को मिलेगा। ड्राइवर समाज मजबूत होगा, सक्षम होगा। तो सभी से मैं आह्वान करूँगा, चाहे वो जनता हो, उस जनता में हमारे ड्राइवर भाई हों, कि अब आएँ, जुड़े, प्रसार करें भारत टैक्सी का, ताकि जल्द से जल्द ये लॉन्च हो, सक्सेस हो, ताकि सभी लोग सक्षम हो पाए, सभी का पैसा बच पाए, सभी अच्छी कमाई कर पाए। तो आए और भारत टैक्सी का प्रचार करें। भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद। દરેક ડ્રાઈવર મિત્રોને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને કર્નલ સાહેબ દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી કે સહકારી ટેક્સી ટૂંક સમયમાં ઓન બોર્ડ થવા જઈ રહી છે અને તેમનો માત્ર ને માત્ર 500 રૂપિયા ચાર્જ રહેશે, જે 4 થી 5 શેર પરચેસ કરી શકશે। ભારત સહકારી ટેક્સી જે છે પોતાની આપણે ટેક્સી હશે, એના આપણે પોતે સહભાગી રહીએ છીએ અને સહકારી ટેક્સી તરફથી કમિશન લેવામાં નહીં આવે અને એક ટેક્સી આપણે એકદમ સાફ અને સુથરી જેમ પરિવારને જેમ રાખવી પડશે। ભારતની પ્રજા તેમજ વિદેશના જે બી ડેલિગેટ આવતા હોય તેમને ઉપર આપણે ભારતની છબી એક સારી અને સરસ ગાઈડલાઈન જાય એ પ્રમાણે આપણે દરેકને તે દિશામાં જવું પડશે અને દરેક ડ્રાઈવરને સહકારી ટેક્સીમાં જોડવું પડશે અને દરેક ડ્રાઈવર એકદમ ક્લીન કટ પેસેન્જરનો પણ વ્યવસ્થિત રીતે તો જ આપણે આ એગ્રીગેટ કંપનીઓને અહીંયાથી ભગાઈશું। દેશી અપનાવો, વિદેશી ભગાવો, એગ્રીગેટ કંપનીઓનો બાયકોટ કરો। જય હિન્દ, જય ભારત। भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद। मैं पूरे ड्राइवर समाज को जहाँ तक आवाज जा रही है, मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि ये पहला और आखिरी मौका है स्वदेशी को अपनाने का, स्वदेशी को लाने का, अपनी खुद की भारतीय टैक्सी को लाने का। तो पूरी ताकत, पूरा एफर्ट लगाओ, पूरा जोर लगाओ, ताकि आप अपने देश की जनता को अपने देश की कैब भारत टैक्सी की सर्विस अच्छे से साफ सुथरे तरीके से दे पाए। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ।